9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो सबसे पहले तो आपको इसमें बोल रखा है टू कंसेंट्रिक सर्कल, तो टू कंसेंट्रिक सर्कल का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जिन दो सर्कल के सेंटर सेम होते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा सर्कल का के सेंटर सेम होते हैं तो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे कि इमेजिन करो, मालूम मैंने ये यहाँ पे कंपास रखी, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल बना दिया, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल बनाया, सेंटर सेम है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं और एक लाइन है जो इन दो कंसेंट्रिक सर्कल को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी। ए बी सी डी प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब क्या ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में मैं इस ओ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी या बी सी लगा लो। कंस्ट्रक्शन में मैं ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ कर रहा हूं, ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जैसा मैं थ्योरम में जानता हूं कि अगर मैं ए डी कोड लूं, ए डी कोड, ठीक है, और ये ले लिया मैंने सेंटर, तो बड़े सर्कल में ए डी कोड है, ये छोटे वाले सर्कल भूल जाओ अभी, ये सेंटर है, ये ए डी कोड है। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ए एम किसके बराबर हो जाएगा, एम डी के बराबर हो जाएगा। इस थ्योरम को हमने पढ़ रखा है। ये अगर मैं सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। आती है ना इतनी बात समझ में? तो यहां पर मेरा, अगर छोटे सर्कल को अभी भूल जाओ तो ए एम इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, दिख रहा है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, देयरफॉर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम डी। इसी तरीके से आ जाते हैं छोटे वाले सर्कल पर, यहां पे भी ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी है, ओ एम परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हुआ, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, अगर अब आ जाते हैं ओ एम परपेंडिकुलर बी सी पे है तो वही बात, बी एम किसके बराबर हो जाएगा, एम सी के बराबर हो जाएगा। बी एम किसके बराबर हो जाएगा, एम सी के बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन 2, है ना? इतना समझ में आया? ये बड़े वाले सर्कल की कोड लगा लेता हूं मैं, छोटे वाले सर्कल की कोड, ये सेंटर है और यहाँ की कोड है बी सी, बी सी। ठीक है, ये बी एम ड्रॉ करा, तो देखो बड़े वाले सर्कल में ए डी कोड थी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना दो सर्कल के अंदर, छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा सा सर्कल बन जाएगा। तो ए डी कोड है और ओ सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर अगर कोड पे ड्रॉ करा है तो ए एम इज इक्वल टू एम डी हो गया। अब छोटे सर्कल की कोड क्या है, बी सी है ना? छोटे वाले सर्कल की कोड क्या है, बी सी, और सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, सी एम के बराबर हो जाएगा। बी एम इज इक्वल टू सी एम लिख दिया। आगे बात समझ में? अब जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ पहले आप डायग्राम में समझोगे तो ही वो इसके बाद का ऑपरेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। वो क्या चीज, देखो ए एम किसके बराबर है, एम डी के बराबर, और बी एम किसके बराबर है, सी एम के बराबर। अगर मैं ए एम में से एम बी माइनस कर दूं, ए एम में से एम बी माइनस कर दूं तो ए बी आ जाएगा, और यहां से एम डी में से एम सी माइनस कर दूं तो सी डी आ जाएगा। तो वही करना है हमने, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, ए एम में से बी एम माइनस, ए एम में से बी एम माइनस करके मुझे डायग्राम में दिख रहा है ए बी आ रहा है, तो मैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 ए एम, यहां पे हम क्या करना है, ए एम माइनस बी एम और एम डी माइनस एम सी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को घटा दिया, ए एम माइनस बी एम, ए एम में से बी एम माइनस करके कितना आ गया, ए बी, एम डी में से एम सी माइनस करके कितना आ जाएगा, सी डी। यही हमें प्रूफ करना था।